दोस्तों काफ़ी लोगों की मुझे कॉल्स आ रही थी कि सर जो पीओ का पेट्रोल ऑफिसर का इंटरव्यू होना था वो अभी तक हमें कॉल नहीं आई। तो कल मैंने फिर पता किया, कल कुछ दोस्तों के साथ मेरा राब्ता भी था तो मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर कॉल्स किसी को नहीं आई और कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुई जिसमें कोई रोल नंबर हो कि भाई इस फलां बंदे का फलां दिन पे इंटरव्यू है। सिर्फ एक लेटर निकला था, उसमें यह था कि भाई फलां दिन से फलां दिन तक इंटरव्यूज होंगे और जिनका इंटरव्यू होना था उनको फर्दन फर्दन कॉल गई है और कॉल लेटर भी गया है। मेरा ख्याल है कि 4 बंदों को एक सीट पे बुलाते हैं, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर हम पास तो हैं लेकिन हमें कॉल नहीं आई। तो ये मेरा ख्याल है कि वो में 4 लोगों में नहीं आए होंगे, वो थोड़ा सा उनके नंबर्स कम होंगे। 4 लोगों को कॉल गई है एक सीट के ऊपर और मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ हो गए हैं और कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ रहते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे कॉलें भी की हैं कि सर हमारा इंटरव्यू रहता है तो हमें टिप्स दें। और एक ने तो हद ही कर दी, एक भाई ने, वो मेरा बड़ा प्यारा भाई हो गया अभी, उसने तो हद ही कर दी कि सर मेरा फ़ोन पे ही मॉक इंटरव्यू ले ले। तो मैंने उनको कहा कि भाईजान मैं इसके लिए बहुत अंडर क्वालिफाइड हूँ, मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपको एफपीएससी का आपसे इंटरव्यू लूँ और मैं खुद उसी पोस्ट पे हूँ और उसी पोस्ट का मैं कैसे आपसे इंटरव्यू ले सकता हूँ। बहरहाल मैंने उनसे कुछ सवालात किए और वो फिर मुतमईन हो गई। अभी कल ही उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना देता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो, इंटरव्यू में क्या क्या होता है और किस तरह आपका इंटरव्यू लिया जाता है, कौन सी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। मैं अगेन कहता हूं कि मैं इसके लिए बहुत अंडर क्वालिफाइड हूं, मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं आपको अच्छे से टिप्स दे सकूं। तो होता ये जी, असल में आपकी जो नॉलेज है वो तो आपके टेस्ट में ही चेक हो जाती है, ठीक है। और इंटरव्यू जो है वो इसीलिए होता है कि आपको देखा जा सके कि आप किस तरह बिहेव करते हैं, आप लुक्स वाइज कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप में कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या आप ऑफिसर बनने के लायक हैं या नहीं है। या होता है ना कि कोई बंदा जो है ना वो टेस्ट तो किसी तरह क्लियर कर लेता है, उसके बाद इंटरव्यू में जब वो सामने आता है तो उसका पता चल जाता है कि यार अभी इसमें क्या है, मतलब ये काबिल है या नहीं है। तो ये सबसे पहले इसमें काउंट किया जाता है आपकी ड्रेसिंग, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी तो चलो कैसी भी है लेकिन आपकी ड्रेसिंग कैसी है, सबसे पहले आपने वो उसको मतलब थोड़ा सा आपने देखना है। तो आपने वेल ड्रेस्ड होके जाना है, ठीक है। वेल ड्रेस्ड, अगर आप शेव करते हैं तो प्रॉपर शेव हो, अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो प्रॉपर खत हो, यानी बाल कटे हुए हो, प्रॉपर आपका अच्छा सा लुक हो। उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा जो होगा वो आपने प्रॉपर सही बंद करना है और खड़क करके बंद नहीं करना, आराम से उसको बंद करना है। उसके बाद आपने जाके पैनल के सामने खड़े हो जाना है, बैठना नहीं है। तो वो जब आपको कहेंगे, अच्छा पैनल के सामने जैसे ही खड़े होंगे तो आपने उनको सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम सर या हेलो सर अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो ये करके उसके बाद आपने बैठना नहीं है। वो आपको खुद कहेंगे कि जेंटलमैन हैव अ सीट, तो आपने फिर बैठना है। और ये भी मेरा ख्याल है कि ये कहा जाता है कि राइट साइड से, कुर्सी के राइट साइड से आपने जाके बैठना होता है और जब आप उठें तो आप लेफ्ट साइड से उठ के और वापस चले जाएं और प्रॉपर दरवाज़ा जिस तरह खोला था उसी तरह बंद करके आराम से निकल जाए। अच्छा, उसके बाद की टिप्स ये हैं कि भाई आपसे फिर सवालात किए जाएंगे। आपको एफपीएससी वाले बड़ा रिलैक्स करते हैं ना, मतलब आपको टेंशन नहीं देते, आपको पहले ही चढ़ाई नहीं करते आपके ऊपर, आपको पहले रिलैक्स करते हैं, आपके बारे में पूछेंगे। हालांकि उनके पास पोर्टफोलियो सारा मौजूद होता है लेकिन फिर भी आपसे आपके बारे में पूछेंगे, आपकी सिटी के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, आपके मतलब आपके मुतल्लिक आपकी सिटी के बारे में, आपकी सिटी में कौन सी चीज़ें मशहूर हैं उसके बारे में, आपकी सिटी से कौन सी नहरें जा रही हैं, कौन सी मोटरवेज जा रहे हैं। अच्छा, मोटरवेज, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज भी याद कर लें, उनकी लंबाई चौड़ाई। अच्छा, रोड सेफ्टी में आपसे कुछ सवालात पूछ सकते हैं। आपकी जिस टेक्नोलॉजी में डिग्री है, मिसाल के तौर पे आप इंजीनियर हैं, आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, आपने आर्ट्स में किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब जो आपने जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है उसके बारे में आपसे सवालात पूछेंगे और लाजमी पूछेंगे। रोड सेफ्टी के बारे में सवालात पूछ लेंगे। जनरल नॉलेज के बारे में, करंट अफेयर, वो तो आपको पता है कि जो जो आपने सब्जेक्ट्स तैयार किए होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं, मतलब करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और उसके बाद एवरीडे साइंस या इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात हैं, इंग्लिश है, तो इसके बारे में आपसे जो सवाल आते हैं वो तो किए जाएंगे। कोई मेरा ख्याल है कोई 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, कोई 25 से 30 जो है ना वो सवालात होते हैं या कोई 40 सवालात होते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं तो उनमें टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। तो यही आपका इंटरव्यू होता है। जो मेन फोकस होता है वो नॉलेज चेक करना नहीं होता, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करना होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस देखना होता है, वो आप किस तरह बात करते हैं, किस तरह आप कन्विंस करते हैं। और दूसरा जो मेन जो टिप है वो ये है कि 3 जो है ना वो बंदे बैठे होते हैं पैनल में,
تو ان میں سے جو آپ سے سوال کریں آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، صرف اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور سوال آپ نے بالکل صحیح اچھی طرح سے سننا ہے۔ جب آپ سوال سنیں گے تو پھر ہی آپ سوال کا جواب دے پائیں گے۔ تو سوال آپ نے اچھے سے سننا ہے، اور جب جو آپ سے سوال کرے پینل میں سے جو بھی آفیسر آپ سے سوال کرے آپ نے اسی کی طرف دیکھنا ہے، دوسری طرف آپ نے اپنا دھیان نہیں بھٹکانا۔ اور اس کے بعد جب ایک آفیسر سوال کر کے وہ ختم کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اوور ٹو یو، مطلب دوسرے کو کہتا ہے کہ ابھی آپ پوچھیں، تو آپ نے اپنا فیس اس کی طرف کر لینا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، اس کا سوال سمجھنا ہے، اس کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ٹپس تھیں، اور جب آپ کا انٹرویو ختم ہو جائے تو آپ نے اٹھنا ہے لیفٹ سائڈ سے، اور کرسی کے لیفٹ سائڈ سے آپ نے اٹھ کے پھر آپ نے واپس چلے جانا ہے، اور دروازہ اچھی طرح سے جس طرح کھولا تھا آرام سے اسی طرح آپ نے آرام سے بند کر دینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی ہوتا ہے انٹرویو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں میں سے جنہوں نے انٹرویوز دے دیے ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے ایکسپیرینس کی ہیں تو وہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، تاکہ جن کا ابھی انٹرویو ہونا ہے وہ بھی جو ہے نا تھوڑا سا مستفید ہو سکیں، یا جو فیوچر میں جن کے ٹیسٹ اور جن کے انٹرویوز ہونے ہیں وہ ان سے تھوڑا سا مستفید ہو سکیں، ان کو تھوڑا سا فائدہ ہو۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی بہت جو ٹپس تھیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ نے پک کر لی ہوں گی، اور آپ ان پہ انشاءاللہ آپ کو اس سے تھوڑا سا زیادہ نہیں، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فائدہ ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔